और यहाँ जो है मस्जिद में 7 दुकाना है। अब ये 6 दुकाना के पैसे कहाँ गए अब तक मालूम नहीं। 30 पर 7 साल से 30 पर 7 साल की मुद्दत के अंदर बचाव जो बची कमेटी जब डिजॉल्व है कमेटी तो 40 पर 6,000 समथिंग दिखा कोई महीने को किराया और ये क्या वो चंदा सब मिलाकर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आमद आ गया है। और मस्जिद का प्रेजेंट खर्चा जो आता 50 से 50 पर 5,000 का खर्चा आता है, पानी का, करंट की बिल का, सब मिलाकर। 20 साल के रिकॉर्ड में आज तक कोई आपस में लड़े नहीं थे, झगड़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये 3 साल के अंदर आपस में दुश्मनियां पैदा हो गए। हमें उनके ऊपर बोलना, हमारे ऊपर बोलना, ये सारे चीज़ें ये वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ था। ये मस्जिद के दुकाना जो 7 थी उसमें से सिर्फ 3 दिखा कोई वक्फ बोर्ड को। जब हमें पहली बार जो रिपोर्ट करे थे तब उन्होंने रजिया मैडम को महाजर कर को रिपोर्ट डाल को हमारे पास है क्या उन्होंने खुद स्टेटमेंट देखो ही ऑडिट नहीं हो को है ऐसा दुकाना इलीगल ये कर को ही 3 इस दिखा कोई हर एक रिपोर्ट हमारे पास है। वो रिपोर्ट भी हमें जब दिए वक्फ बोर्ड को उसके ऊपर एक्शन क्या इंक्वायरी नहीं बिठा रही। कितने कि हमें मिस अप्रोप्रिएशन, मिसमैनेजमेंट और ये फ्रॉडुलेंट जो भी हो को है उसे क्या भी उन्होंने केरिश नहीं कर रही वक्फ बोर्ड। उन्होंने क्या चाह रही बोला तो हमें बच जाना, अवाम वो कमेटी बच जाना, नहीं तो हमें एक्सपोज हो जाती घर पर। और सबसे ज़रूरी अहम बात जो आदमी जो स्कैनर कलेक्ट कर रहा अभी भी उन्हें कौन भी नहीं, उन्हें आपको जो पुराने कैशियर थे मुमताज़ अहमद करवा उनका बेटा, उन्हें मरते ही मुमताज़ अहमद उनको उनके बेटे को इन्हों एक्स कमेटी वाले ये दे डालती पोस्ट क्या। जबकि यहाँ सदर साहब मर गए, खादर खान साहब, उनके बेटे को बुला को पोस्ट दिए नहीं। सेक्रेटरी साहब मर गए, उनके बेटे को बुला को पोस्ट दिए नहीं। सिर्फ कैशियर के बेटे को बिना पूछे पोस्ट दे डालती। और यहाँ जो आपके प्रेजेंट जो सदर थे एक्स उनके भाई को इमीडिएट सेक्रेटरी बना लेती। कई को कर बोले तो बाहर राज नहीं आना, ये पैसे कहाँ गए, किसके ने गए, इसका खुलासा नहीं होना कर को। ये पूरी चाल जो है पैसे और ये आई वॉश करने के वास्ते हो रहा है। बस क्या बता रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी मस्जिद आजम हेब्बाल में है मस्जिद फ्लाईओवर के नीचे। इस मस्जिद में तकरीबन 30 पर 7 साल के पहले जो है सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था। अब तक 30 पर 7 साल में भी एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो 30 पर 7 साल के बाद जो है अब हमारी मस्जिद में इलेक्शन हो रहा है। मस्जिद में क्या डेवलपमेंट का काम होना है? क्या मस्जिद में डेवलपमेंट तो क्या भी नहीं है। मस्जिद की तामीर जो होकर है वो जो है बाहर वाले कर को ही तो फर्स्ट फ्लोर भी सेकेंड फ्लोर भी वो भी जो है बाहर कंट्री वाले आकर जो है वो तामीर करी तो। इसके अलावा मस्जिद के अंदर 7 दुकाना ही, तो 7 दुकाना को वक्फ बोर्ड को 3 दुकाना बता को ही कमेटी 30 पर 7 साल से ये कमेटी चलाने को आ रही है। एवरी 3 ईयर्स 3 साल में एक बार जो है कमेटी बदलती है। मोहल्ले वाले के किसी के इल्म में नहीं, कैसा होता है मालूम नहीं। आज से 3 साल पहले हमें लोग जब मालूम हुआ कि कमेटी ये चल रही है देखो, उसके बाद जब हमें आवाज़ उठाए तो वक्फ बोर्ड को गए। वक्फ बोर्ड में जाकर ये मसला बताया। उनके पूरे जितने भी फॉल्ट थे तकरीबन 20 उनके जो है गलतियाँ थे, ये 20 के 20 भी जो है लेकर हमें 3 साल फिरना पड़ा वक्फ बोर्ड में। डिसॉल्व करने के वास्ते राजी नहीं। हालांकि वो जो सीईओ थे खान परवेज करको बेचारे उन्होंने बहुत जो है कोशिश करे डिसॉल्व करने की, लेकिन उनको भी करने नहीं दिए। बाद में आखिर में उन्होंने तंग आको 3 साल के बाद जो है 3 साल से पहले कमेटी डिसॉल्व करे। वो डिसॉल्व होने के बाद इन्हों क्या करे इसे अपॉइंट करे केयर टेकर को। ये पहले केयर टेकर को अपॉइंट करे, उन्होंने 2 महीने आयश नहीं। फिर जाको हमें फिर ये करने में दूसरे केयर टेकर को अपॉइंट करे जिसका नाम सैयद अकबर। अब उन्होंने जो है सैयद अकबर उन्होंने केयर टेकर होने के बाद वो 4 आदमियों की कमेटी बनाए। बनाकर जो है उसके बाद क्या करे बोले तो तुम्हें 4 आदमी कमेटी चलाते रहो तेरे को बोल को इंचार्ज देखो गए। अब उसके बाद ये भी बोले कि देखो भाई तुम्हें 4 दिन को समझ में नहीं आया तो इन्होंने इलियास भी है क्या भी इनसे राय मशवरा कर लो उन्होंने इजाजत भी देखो गए पूरी अवाम के सामने।
देखो जाने के बाद क्या हुआ, चंद दिनों के बाद पता चला कि भाई सैयद अकबर भी वो पुरानी कमेटी के साथ मिलकर ही करते, उन्होंने मिलकर बहुत सारे चीज़ें यहाँ के पैदा करे, मोहल्ले के अंदर इंतशार हुआ उनकी वजह से। उसके बाद क्या करे, 11 महीने हमें चला कमेटी, या उन्होंने देने के बाद 11 महीने के अंदर तकरीबन 1 लाख चिल्लर जो है बचा है हमें। और सिर्फ एक दुकान और मस्जिद का जो जुम्मा को चंदा होता है, ये 4 जुम्मा के चंदा और एक दुकान के किराए से पूरी मस्जिद का निजाम चलता है। और यहाँ जो है मस्जिद में 7 दुकान आई, अब ये 6 दुकान के पैसे कहाँ गए अब तक मालूम नहीं, 30 पर 7 साल से। अब बोलती नहीं पहले 40 दुकान थे, ठीक है, वो 4 दुकान में ये दुकान 4 दुकानों का बराबर था, तो वो किराया उस वक्त होता भी आता था, रॉयल टिम्बर्स करको था, वो टाइम को उसका किराया होता जाता था। हाँ, डिफरेंस हो सकता है 5,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने को डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पूरे का पूरा जो है पूरे 30 पर 7 साल की मुद्दत के अंदर बचाव जो बताई कमेटी, जब डिजाल्व है कमेटी, तो 40 पर 6,000 समथिंग दिखा को ही महीने कितना था किराया सब दुकान? महीने को किराया और ये क्या वो चंदा सब मिला कर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आमदनी है। और मस्जिद का प्रेजेंट खर्चा जो आता है 50 से 5,000 का खर्चा आता है, पानी का, करंट की बिल का, सब मिलाकर, हजरतों का सबका मिलाकर। बचा जो पैसे कहाँ गया मालूम, ये 30 पर 7 साल से ये घोटाला चल रहा। अब हमें जो है इसके बारे में ये वो करे, तो इन्हों जो है वक्फ बोर्ड वाले उनको बोले, देखो वक्फ बोर्ड में एक लॉ है, क्या बोले, तो या तो सिलेक्शन करना या तो इलेक्शन करना, आपको जनरल बॉडी मीटिंग करना, फिर अवाम से पूछना क्या सिलेक्शन होना कि इलेक्शन होना। उन्होंने ये बिल्कुल जनरल बॉडी मीटिंग 30 पर 7 साल में आज तक नहीं हुई। अब जब एकदम सीधे को सीधा ले लगा वो इलेक्शन को ये करे, वो जो पुरानी कमेटी वाले हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने ये पूरा खेला खेल रही। तो आज इलेक्शन हो रहा है, फिर भी स्टेक करते हैं लोग, आप क्या वजह दिया है स्टेक करने? हमें इलेक्शन हुआ तो 2 पार्टियां हो जाती मोहल्ले में, आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है, नको सिलेक्शन करेंगे करके बहुत समझा इनको। आखिरकार हमारे मोहल्ले में 2 पार्टियां हो गए। आज हमें जो है एक दूसरे के सामने हमारे 40 साल के रिकॉर्ड में आज तक कोई आपस में लड़े नहीं थे, झगड़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये 3 साल के अंदर आपस में दुश्मनियां पैदा हो गए। हमें उनके ऊपर बोलना, हमारे ऊपर बोलना, ये सारे चीजें ये वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ। तो आज इलेक्शन हो रहा है, यहाँ इलेक्शन के अंदर भी जो है हमारे ग्रुप से 7 आदमियों को खड़ी, उन्होंने 11 आदमियों को खड़ी। इलेक्शन के काउंट पोलिंग की जगह अंदर भी उनके वक्फ बोर्ड वाले जो बैठी उन्होंने बोलती 11 आदमियों को वोट डालो जी कर। उनको जरूरत नहीं है ये काम, उनका काम क्या होता करना, 11 को डालो, 15 को डालो, 7 को डालो, उनकी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे अंकन के सामने हुआ, फिर हमें पुलिस को ले जब अंदर गलाटा कर रहे, उसके बाद नहीं बोलते नहीं जाओ कर को बोल को। अब प्रेजेंट इलेक्शन के अंदर ये काम कर रही।